अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकीश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थितप्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। अचला, अच्युत, अद्भुत, आदिदेव, आदित्य, अजन्मा, अजया, अक्षरा, अमृत, अनाही, आनंद सागर, अनंता, अनंतजीत, अनया, अनिरुद्धा, अपराजित, अव्युक्ता, बल गोपाल, बलि, चतुर्भुज, दानवेंद्रो, दयालु, दयानिधि, देवाधिदेव, देवकीनंदन, देवेश, धर्माध्यक्ष, द्वारकाधीश, गोपाल, गोपाल प्रिय, गोविंदा, ज्ञानेश्वर, हरि, हिरण्यगर्भा, ऋषिक। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने का संदेश दिया है और कहा है, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल देने वाला ईश्वर है। तुम्हें जो कुछ करना है वह करो, लेकिन अहंकार के साथ नहीं, वासना के साथ नहीं, ईर्ष्या के साथ नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, लेकिन उसके प्रतिफल पर कभी नहीं। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। सभी प्रकार के हथियारों में समय सर्वोपरि है, क्योंकि समय हर चीज को मार देता। कृष्ण का दूसरा नाम घनश्याम है। घन का आशय बादल होता है, जो समुद्र से खार को खींचकर मीठा पानी देता है। कृष्ण ग्रंथ संस्कृत कृष्ण IAST कृष्णा कृष्ण हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। उन्हें विष्णु के 8वें अवतार और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। वह सुरक्षा, करुणा, कोमलता और प्रेम के देवता हैं और हिंदू देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कृष्ण का मुख्य संदेश क्या है? गीता में भगवान कृष्ण का प्रमुख संदेश क्या है? कृष्ण के 11 नाम क्या हैं? कृष्ण के 16 कला क्या हैं? सारांश: भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के पास 16 कलाएं या दिव्य गुण थे। इन गुणों में करुणा, धैर्य, क्षमा, न्याय, निष्पक्षता, वैराग्य, आध्यात्मिक शक्तियां, अजयता, उदारता, सौंदर्य, नृत्य, गायन, ईमानदारी, सच्चाई, सभी कलाओं में निपुणता और नियंत्रण शामिल हैं। पानकरस रागा संयोजन 24 सूचिवान कर्माणी 25 सूत्र क्रीडा 26 विनरम रुखवाद्यानी 27 पहलिका 28 प्रतिमाला 29 दुर्वाचक योगा 30 पुस्तकवाचन 31 नाटकाख्यायिका दर्शन 32 काव्य समस्या पूर्ण 33 पट्टिकावान वेत्र विकल्पा 34 तक्षकर्माणी 35 तक्षण 36 वास्तुवेद्या 37 रूप्य परीक्षा 38 धातुवादा 39 शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद नक्षत्र वास्तु आयुर्वेद वेद कर्मकांड ज्योतिष सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा धनुर्विद्या आदि यह सभी पराविद्याएं हैं, लेकिन प्राणविद्या त्राटक सम्मोहन जादू टोना स्तंभन इंद्रजाल तंत्र मंत्र यंत्र चौकी बांधना गार गिराना सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना पूर्वजन्म का ज्ञान। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। वह 12 कलाओं से युक्त थे। वह सूर्यवंशी थे और सूर्य की 12 कलाएं ही होती हैं। उसी तरह श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। वो 16 कलाओं से युक्त थे। चंद्रमा की समस्त 16 कलाएं होती हैं। कृष्ण ओम कृष्णाय नमः। 2 कमलनाथ ओम कमलनाथाय नमः। धर्मशास्त्रों के अनुसार ईश्वर श्री हरि ने विभिन्न प्राणियों की देह के रूप में अवतार लिए। त्रेता युग में श्री राम, फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण। मानवीय देह में उनके 2 प्रमुख अवतार थे। भारतीय जनमानस में इन दोनों रूपों में ईश्वर को पूजा जाता है। हालांकि धर्मशास्त्रों के अध्ययन के आधार पर तुलना की जाए तो कृष्णावतार में रामावतार से ज्यादा कलाएं थीं। शास्त्रों में कलाओं का तात्पर्य किसी अवतारी शक्ति की एक इकाई से है। कलाएं सूर्य चंद्रमा के बदलते रूप को भी दर्शाती हैं। वृंदावन के कथावाचक श्री चंद्र ठाकुर जी दास कहते हैं, सूर्य चंद्रमा साकार हैं, यानी ऐसे देव हैं जिन्हें हर कोई देख सकता है। साइंस ने भी यह माना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य की 12 कलाएं मानी जाती हैं। उसी प्रकार चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् 4-7 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे 4-8। श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। उन्होंने खुद कहा था, मैं ही ईश्वर हूँ। उन्होंने कहा था, सब प्राणी। गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से लीजिए जिंदगी के 6 सबक। इस आलेख को क्यों पढ़ें? जीवन के संघर्षों पर क्या सीख है श्री कृष्ण की? शिक्षा के मामले में क्या सबक ले सकते हैं?
किस तरह खुद को भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए, मन की शांति कितनी जरूरी है। लाइफ लेसन्स फ्रॉम श्री कृष्णा। अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाते हैं कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानो। बुद्ध ने आनंद को वेश्या के पास क्यों जाने दिया? ये भी सुने या पढ़े, किस शब्द से सिया को लंका में मिल गए राम। ये भी सुने या पढ़े, लेटे हुए हनुमान के मंदिरों का क्या है रहस्य। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। ये हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। वह हमें सीख देते हैं कि गीता का ज्ञान 1 सिर्फ मुर्दों को आराम है, जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाल लें। रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। गीता का ज्ञान 2 शिक्षा वही जो अज्ञान घटाए, कौशल बढ़ाए। श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो खुद को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखें, अपने कौशल पर ध्यान दें, हरफनमौला बने। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें अपने व्यक्तित्व को कौशल समृद्ध करने को प्रोत्साहित करें। उनमें कोरा ज्ञान ना भरें। उनकी पढ़ाई ऐसी हो कि उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले। 3 गीता तीसरी सीख है, प्रेम बचा रहेगा शेष, रिश्तों में करें निवेश। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन हो, सुदामा या फिर उद्धव, श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनके जीवन का सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही है। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं तो वह इंसान संसार में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसलिए रिश्तों को दिल से जिए और उन्हें प्रेम से भरपूर बनाए रखें। क्या इसी खंभे से निकले थे भगवान नरसिंह? 4 गीता चौथी सीख कहती है, शांति की चाह बनेगी उन्नति राह। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होने से पहले शांति के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। सबक यही है कि झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज के लिए और मन के लिए शांति को ही सर्वोपरि कहा। उन्होंने समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक शांति ना हो। शांति से ही सुख मिल सकता है, वह चाहे वैयक्तिक हो या समाज की, शांति से ही उन्नति संभव है। 5 गीता पांचवी सीख, तात्कालिक आवेश में लोच, जरूरी है दूरगामी सोच। महाभारत की कहानी में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। तब श्री कृष्ण ने दूरदृष्टि दिखाते हुए अर्जुन को समझाया कि यह समय जाया करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए तैयारी करने का है। उन्होंने सबको महादेव शिव, देवराज इंद्र और देवी दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए
वह पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब अपना हक पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आ आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच राष्ट्र और समाज का निर्माण करती है। पुष्कर के अलावा कहीं और क्यों नहीं होती ब्रह्मा की पूज। 6 गीता सीख नंबर 6 मन की शांति रहे चिर, दिमाग रहे स्थिर। श्री कृष्ण को क्रोध दिलाने वाली, उन्हें अशांत करने वाली घटनाएं बार बार हुई। शिशुपाल पांडवों के राजसूय यज्ञ में कृष्ण को अपशब्द पर अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन उसने मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने खूब अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। आवेश में हमेशा हादसे ही होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर और कौन सिखा सकता है। ग्रीक दार्शनिक ने बताए खुश रहने के 9 नायाब तरीके। किसी को पाने की चाहत में गुस्सैल क्यों बन जाते हैं? अपनी हार आखिर बर्दाश्त क्यों नहीं होती? आखिर हम संतुष्ट क्यों नहीं होते? डॉक्टर हंसा योगेंद्र, लालच की नाव में कब तक सवार रहोगे, ठहरो तो सही। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान, विश्वास बड़ा रखे, समस्या छोटी हो जाएगी। भगवान को देखने का सही तरीका क्या है? गीता ज्ञान, आप इस धरती पर क्यों आए हैं? क्या कोई गृहस्थ भी योगी हो सकता है? गीता ज्ञान, कैसे हो सकता है जीवन का कायाकल्प? क्या जो दुनिया में हो रहा, वो हमारे अंदर पहले से है? बॉस के लिए नहीं, अपने लिए काम करें, क्या कहा श्री कृष्ण ने? लाइफ लेसन्स फ्रॉम श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण से सीखें, भगवान श्री कृष्ण से सीखे जीवन बदलने वाले सबक, श्री कृष्ण की ज्ञान की बातें। अश्नाया नमः, ये श्री कृष्ण का बताया मूल मंत्र है, जिसका जाप करने से व्यक्ति को अटका हुआ धन प्राप्त होता है। आप इस मंत्र का उच्चारण अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। ओम देविकानंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। आपके सिवा दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों के बीच चील गरुड़। मैं प्रहलाद हूँ, जो राक्षसों के बीच पैदा हुआ हूँ, और उन सभी उपायों में मैं समय हूँ। हे अर्जुन, जो मन के द्वारा इंद्रियों पर लगाम लगाता है और इसके बजाय कर्मयोग अपने कर्म अंगों के माध्यम से बिना किसी आसक्ति के निष्पादित करता है, वह श्रेष्ठ है। कृष्ण और राधा का प्रेम अविरल बहती गंगा के समान शुद्ध है। परस्पर एक होते हुए भी दोनों एक दूसरे से मिलने को तरसते हैं। तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मिलन को तरसे। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है, वही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था। दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। एक दूसरे से बात करने को सोचते हैं, एक दूसरे के होकर भी मिलन की संभावना नहीं है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। लोग कहते हैं किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है, जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी तो है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। ईश्वर किसी का नहीं अपितु सर्वत्र ईश्वर का है। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी तो है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है।
तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख हरने वाला। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है।